हेरल्ड में आप सबका स्वागत है। आपसे एक लंबे अंतराल के बाद मिल रहा हूं, तो मैंने सोचा कुछ हल्की फुल्की बात की जाए। और मेरे पास एक सेगमेंट है, कहानियों से समाज कार्य और समाज कार्य से कहानियां। तो आज मैं आपको दो छोटी छोटी कहानियां आपके सामने सुनाना चाहूंगा। उन दोनों कहानियों से जो सीख है वो हमारे अपने जीवन में और सोशल वर्कर की हैसियत से जो हम काम कर रहे हैं उनके उत्तरदायित्वों के निर्वहन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो बात यूं है कि नोटबंदी के बाद एक व्यक्ति की जेब में एक 2000 रुपए का नोट आ गया। अभी वो जेब में हाथ डाल के देख ही रहा था तो उसको अपने जेब से कुछ आवाज आई और उसने देखा कि उसकी जेब में एक 1 रुपए का सिक्का है और एक 2000 रुपए का नोट है जो आपस में बात कर रहे हैं। 1 रुपए का सिक्का तो 2000 रुपए के नोट को देख के बड़ा अभिभूत था, बहुत ही प्रसन्न, इतना शक्तिशाली, मेरे जैसे पता नहीं कितने उसमें समा जाएं। सिक्का फूला नहीं समा रहा था। आखिर उसका दोस्त 2000 रुपए का नोट था, तो उससे रहा नहीं गया। उसने 2000 रुपए के नोट से पूछा कि मित्र, तुम तो इतने बड़े हो, तुम्हारी जिंदगी में तो मजे ही मजे होंगे। तुम तो बड़े बड़े धनवानों के पास जाते होगे, उनसे मिलते होगे, वो तुम्हें दिल से लगा के रखते होंगे। 2000 रुपए के नोट ने बड़े मायूस होकर कहा, नहीं दोस्त, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। जब मैं रिजर्व बैंक से निकला, वहां की टकसाल से निकला, तो मैं बैंक में आ गया और बैंक में मुझे एक व्यक्ति ने लिया और ले जाके अपनी तिजोरी में रख दिया। काफी दिनों तिजोरी में बंद रहा। मैंने सूरज की रोशनी भी नहीं देखी। फिर एक दिन उस व्यक्ति को मकान खरीदना था, तो उसने उन गड्डियों के साथ मुझे निकाला और ले जाके एक बिल्डर को सौंप दिया। बिल्डर ने मुझे मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझे एक बोरे में बंद करके फिर एक अंधेरी कोठरी में पहुंचा दिया। बड़ी यातनाएं सही। था मैं बड़ा, लेकिन हमेशा कष्ट ही उठाता रहा। कभी इधर बंद, कभी उधर बंद, और तो और कभी कभी मुझे मौका मिला जाने का तो लोग मुट्ठी में भी मुझे भींच के रखते थे, मजबूती से पकड़ के। कई बार तो मेरी जान तक निकलती थी। आखिर एक दिन इनकम टैक्स की रेड पड़ी बिल्डर के ऊपर, तब मैं फ्री हुआ और धीरे धीरे मैं आज एक आम आदमी के पास। अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के बाद 2000 रुपए के नोट ने सिक्के से पूछा, तू बता छटंकी, तू कैसे मौज कर रहा है? उसने कहा, मेरी तो मौज ही मौज है। कभी मैं भिखारी के कटोरे में होता हूं, तो कभी मैं किसी बच्चे की जेब में मुस्कुरा रहा हूं। मेरा बच्चा उसको लेके चॉकलेट खरीदता है, तो फिर मैं कभी दुकानदार के काउंटर पे होता हूं, कभी टेलीफोन में घुस जाता हूं, कभी वहां से निकलता हूं तो कोई बच्चा मुझसे गुब्बारा खरीदता है। अरे कई बार तो ऐसा हुआ कि 11 रुपए के चक्कर में मेरी मांग बढ़ गई, तो मैं 1 रुपए का सिक्का इठलाता हुआ वहां पहुंचा। कई बार लोग मुझे मंदिर में भगवान के चरणों में छोड़ आते थे। मैंने तो बहुत घूमा है, एक दिन में 10-10 जगह, 20 जगह, 40 जगह, गिनती ही नहीं। मजे ही मजे। लेकिन हाँ, कुछ लोग लापरवाह रहते थे। कभी गिर गया तो मिट्टी में पड़ा हूं चिल्लाता रहता था, लेकिन जिसको मिला वो भी बहुत खुश। दोनों अपनी बातें एक दूसरे से कह रहे थे, एक दूसरे को अपनी आप बीती सुना रहे थे। तब आदमी ने उसको बोला, फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम कितने उपयोगी हो।
1 रुपए का सिक्का छोटा है, उपयोगी है, बहुत सारे लोगों के पास पहुंच रहा, और कुछ लोग बड़े होकर भी उपयोगी नहीं हो पाते। तो प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारा स्थान क्या है, तुम किस जगह पे हो, कितने उपयोगी हो, उससे फर्क पड़ता है। और इस कहानी से बस एक छोटी सी सीख मिलती है। हम कितने भी छोटे हों, हमारा आकार, हमारा प्रकार, हमारी बुद्धि चाहे जैसी भी हो, हम उतने भी शक्तिशाली हो सकते हैं, उतने भी बड़े हो सकते हैं जितना बड़ा एक 2000 का नोट। कई बार आपने सुना होगा कि एक छोटी सी सीख है कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो सुई कर देती है, और सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का काम सुई नहीं कर सकता। इसका मानी हर व्यक्ति अपनी जगह पे उपयोगी है, और उसकी उपयोगिता इस बात से निर्भर करती है कि वो आम जीवन में कितना एक दूसरे के लिए काम आता है। और अब एक दूसरी कहानी। ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत ही गहरी सीख देती है। एक युवा खोज रहा था, कुछ बनना चाहता था। दिन भर इधर से उधर टहलना, रात को खा पी कर सो जाना, और नए नए सपने बुनते रहना। फिर उसने एक दिन एक धनी व्यक्ति को देखा। उसका मन किया कि मुझे धनवान बनना चाहिए। बस उसने धनवान बनने की कोशिश शुरू कर दी। लोगों से पूछना शुरू किया कि धनवान कैसे बन सकते हैं। किसी ने बताया कि व्यापार करना होगा, किसी ने बताया कठिन परिश्रम करना होगा। वो लग गया, जुट गया। अभी वह अपना बिजनेस जमा ही रहा था कि उसकी मुलाकात एक दिन बहुत विद्वान व्यक्ति से। विद्वान व्यक्ति ने उसे जीवन का मूल्य समझाया, चांद तारों की गणना बताई, प्रकृति कैसे चलती है, भगवान कहाँ से आते हैं, जीवन का दर्शन क्या है। इसे सुनकर वह एकदम आश्चर्यचकित रह गया। उसे लगा कि विद्वान से बढ़ के कोई व्यक्ति नहीं है। अब उसे लगा कि मुझे तो विद्वान बनना चाहिए। तो वो विद्वान बनने के रास्ते पर निकल पड़ा। धनवान का रास्ता छूट गया, बिजनेस बंद हो गया, पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। अभी वह पढ़ ही रहा था कि एक दिन उसने देखा कि उसका आदर्श पुरुष विद्वान व्यक्ति किसी संगीत को सुन रहा है, और जो संगीतज्ञ था, जो बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था, वह निश्चित रूप से बहुत ही लुभाने वाली थी। तो उसे लगा कि अगर विद्वान भी संगीतज्ञ को सुन रहा है तो मुझे संगीतज्ञ बनना चाहिए। अब उसने बांसुरी खरीद ली, रियाज शुरू हो गई। अभी कुछ दिन रियाज करते करते गुजरे थे तो उसने देखा कि उसका संगीतज्ञ गुरु क्रिकेट मैच देख रहा है। तो उसको लगा कि क्रिकेट बहुत अच्छा गेम है, क्रिकेट का खिलाड़ी बनना चाहिए। तो संगीत की शिक्षा छोड़ के क्रिकेट की ओर दौड़ता, वह दौड़ता रहा। फिर उसे ऐसे लगने लगा कि मैं कुछ भी नहीं बन पाया और इतना समय निकल गया। एक लंबा समय निकलने के बाद थोड़ा सा मन में दुख आया और दुखी रहने। अचानक उसकी मुलाकात एक बहुत गंभीर ज्ञानी व्यक्ति से हो गई। उसने उससे कहा कि मित्र, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत कुछ बनना चाहता था, मैंने कोशिश भी की, लेकिन मैं बन नहीं पाया। तो उसने कहा कि तुम्हारी कोशिशें इसलिए बेकार हो गई कि तुम्हारा मन बड़ी जल्दी विचलित होता है, तुम तुलना करने लगते हो, तुम दूसरी ओर भागते हो। तुम्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है लक्ष्य। तुम्हें अपना लक्ष्य निर्धारित करना। जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें तो फिर हमें भटकना नहीं चाहिए। दुनिया में आकर्षण बहुत है, हर कोई अपनी ओर खींचता है। फिल्म को देखने पर लगता है कि फिल्म स्टार सबसे अच्छा है, क्रिकेट खिलाड़ी को देखने पर लगता है कि क्रिकेट से अच्छा गेम नहीं है। तो मित्र, तुमको सिर्फ एक जगह रुक के
एक लक्ष्य निर्धारित करना। हमारे जीवन में भी आजकल ऐसा ही हो रहा है कि हम दूसरों की चकाचौंध से बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम एक जगह रुकें, ठहरें, ध्यान दें और अपना लक्ष्य निर्धारित करें। बस आज इतना ही। आपको ये कहानियां कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। मिलेंगे शीघ्र ही, जल्द ही आपसे पुनः सोशल वर्क हेरल्ड के एक नए संस्करण में। धन्यवाद, नमस्कार।